स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दिव्य कथा लोक में। दोस्तों, आज की कहानी में हम जानेंगे कि पांडवों को जब 13 साल का वनवास हुआ तो उनके भोजन के लिए उन्हें एक चमत्कारी बर्तन प्राप्त हुआ था। वह कैसे प्राप्त हुआ, वह कैसे काम करता था और बाद में उसका क्या हुआ, तो आइए शुरू करते हैं। पांडव जब जुए में अपना सब कुछ हार गए तो उन्हें 13 वर्ष का वनवास हुआ। पांडव जब 13 वर्षों के लिए वनवास गए तो उन्हें एक चीज की कमी कभी नहीं पड़ी। वनवास में भी उन्हें तरह तरह के दिव्य भोजन मिलता रहा। यही नहीं, वनवास के दौरान उनसे मिलने जो ऋषि मुनि या मेहमान आते, उन्हें भी पांडव छक्कर स्वादिष्ट भोजन परोसते थे, जिसमें तरह तरह के व्यंजन होते थे। ये भोजन ऐसा होता था कि हर कोई इसकी तारीफ करता था। आखिर क्या था इसका रहस्य? दरअसल इसका रहस्य एक ऐसे पात्र में छिपा था जिसे चमत्कारिक पात्र कहा गया। ये पात्र था अक्षय पात्र। ये पांडवों को कैसे मिला, इसकी एक कहानी है। जब पांडव 13 साल के लिए वनवास गए तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या भोजन ही थी। शुरू में तो उन्हें बहुत दिक्कत हुई, कई बार आधे पेट तो कई बार भूखा सोना पड़ा। जंगल में पर्याप्त भोजन तलाशना मुश्किल था। जंगल में उनसे मिलने ऋषि मुनि एवं अन्य मेहमान भी खूब आते थे। सभी को भोजन कराना बहुत मुश्किल होने लगा तो द्रौपदी ने युधिष्ठिर से इस समस्या का निदान करने के लिए कहा। उन्होंने जल में खड़े होकर सूर्य देव की कठोर तपस्या की। कई दिनों तक कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्य देव प्रकट हुए और उन्होंने युधिष्ठिर से वरदान मांगने को कहा। तब सकुचाते हुए युधिष्ठिर ने उन्हें सारी बातें बतलाई और अपनी समस्या का निदान करने को कहा। सूर्य भगवान ने युधिष्ठिर से कहा कि अब उन्हें वनवास के दौरान खुद के भोजन की कभी चिंता नहीं करनी होगी, बल्कि वह जितने भी मेहमान उनके पास आएंगे उन्हें भी दिव्य भोजन करा सकेंगे। इतना कहने के बाद युधिष्ठिर को उन्होंने एक चमत्कारिक पात्र दिया। इस पात्र को अक्षय पात्र कहा जाता है। दरअसल युधिष्ठिर को सूर्य देव की तपस्या करने की तरकीब उनके पारिवारिक पुजारी धौम्य नामक ऋषि ने समझाई थी। ये चमत्कारिक पात्र पांडवों और उनके मेहमानों के भोजन की हर तरह की मांग को पूरा करता था। ये फल से लेकर दिव्य भोजन और सब्जियां देता था। इसके साथ इसके कुछ नियम थे। सूर्य देव ने निर्देश दिया था कि जब तक द्रौपदी अपना भोजन समाप्त नहीं कर लेती तब तक यह पात्र हर रोज और हर प्रहर अनंत मात्रा में भोजन उपलब्ध कराता रहेगा। इस पात्र से उन्हें अन्न, फल, शाक आदि 4 प्रकार की भोजन सामग्रियां मिलती रहेंगी। युधिष्ठिर को अक्षय पात्र मिलने के बाद पांडवों का जीवन खुशी से व्यतीत होने लगा। उन्हें भोजन की कोई समस्या ना रही और वे सभी मेहमानों का अच्छे से आओ भगत करने लगे। किंतु इसकी एक और कहानी भी कही जाती है। दरअसल वनवास के दौरान जब एक दिन पांडव और उनके बाद द्रौपदी भी भोजन कर चुकी थी, तब ऋषि दुर्वासा पांडवों से मिलने आए। जब ऋषि दुर्वासा पांडवों से मिलने पहुँचे, उनके साथ उनके बहुत सारे शिष्य भी थे। उन्होंने आते ही तुरंत भोजन करने की इच्छा जताई। द्रौपदी चिंता में पड़ गई। इस बीच दुर्वासा ऋषि ने कहा कि वे तथा उनके शिष्य नदी में स्नान करके आ रहे हैं, तब तक भोजन तैयार रखना। स्नान करके फिर वे भोजन करेंगे। अब सारे पांडव और द्रौपदी बहुत चिंतित हो गए। चिंतित द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को मदद के लिए पुकारा और उनसे मदद के लिए प्रार्थना की। तुरंत भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और पांडवों की पुकार सुनी और वे उनकी कुटिया में आए। उन्होंने आते ही द्रौपदी से कहा, द्रौपदी बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए लाओ। द्रौपदी बहुत दुखी और चिंतित होते हुए बोली, वासुदेव तुम्हें तो सब पता है कि घर में खाने के लिए एक दाना तक नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि अपना अक्षय पात्र लेकर तो आओ, शायद उसमें कुछ हो। भगवान ने अक्षय पात्र को बहुत ध्यान से देखा, किंतु अंदर उसमें कुछ भी नहीं दिखा। किंतु एक कोने में एक चावल का दाना चिपका हुआ रह गया था। श्री कृष्ण ने उसे खा लिया और कहा, इस एक दाने से संसार के सभी प्राणी तृप्त हो जाएं। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने चावल खाया,
सभी के पेट भर गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उनका पेट तो इस चावल के दाने से ही भर गया है। अब द्रौपदी तुम चिंता मत करो, दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य आएंगे ही नहीं। ऐसा ही हुआ। जब दुर्वासा ऋषि और उनके साथ आए शिष्य नहाकर निकले और उन्होंने महसूस किया कि उनका पेट बहुत भरा हुआ है। दुर्वासा ऋषि ने अपने शिष्यों से पूछा कि क्या आप लोग भोजन कर सकते हैं? तब सभी ने कहा कि हमारा पेट तो भरा हुआ है। तब दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य वहीं से चुपचाप आगे के लिए निकल गए और द्रौपदी और पांडवों की ये विपदा टल गई। जब पांडवों ने अपने 13 वर्ष के वनवास को पूरा किया तो अक्षय पात्र उनके साथ महल में आ गया। तब इस पात्र की जरूरत ही नहीं रह गई। हालांकि ये पात्र उनके वनवास के दौरान एक महत्वपूर्ण संपत्ति थी, जिससे उन्हें कभी भोजन की कमी नहीं हुई। जाहिर सी बात है कि उन्हें तब अक्षय पात्र की जरूरत नहीं रह गई थी। लेकिन चूंकि ये चमत्कारिक पात्र उन्हें सूर्य देव से मिला था, लिहाजा ये ईश्वरीय आशीर्वाद का प्रतीक भी था। इसलिए उन्होंने इस पात्र को महल में सजाकर सुरक्षित रखा। जब पांडव वनवास में थे तो दुर्योधन ने अपने गुप्तचर उनके आसपास छोड़ रखे थे। जब उन्हें मालूम हुआ कि पांडवों को एक चमत्कारिक अक्षय पात्र मिल गया है तो दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हो गया। वह इस बात से परेशान था कि पांडव निर्वासन के दौरान बिना किसी कठिनाई के कैसे उनके पास पहुंचने वाले मेहमानों और ऋषियों को भोजन करा सकने में समर्थ हो गए हैं। दुर्योधन ने ही साजिश करके दुर्वासा ऋषि को पांडवों के पास ऐसे समय भेजा था जब द्रौपदी भोजन कर ले। उसके बाद अक्षय पात्र से कोई भोजन नहीं मिल सके, लेकिन इसका असर भी पांडवों पर कुछ नहीं पड़ा। पौराणिक कथाओं के अनुसार अक्षय पात्र केवल शाकाहारी भोजन ही देता था। इसमें फल, सब्जियां, अनाज और अन्य शाकाहारी खाद्य पदार्थ शामिल थे। मांसाहारी भोजन का उल्लेख इसमें नहीं मिलता। हालांकि पांडव मांसाहारी भोजन के शौकीन थे, जिसे वह शिकार करके बनाते थे। यह भोजन उनके लिए खास तौर पर भीम द्वारा पकाया जाता था, जो भोजन बनाने में अत्यंत प्रवीण थे। जय श्री कृष्ण।